माता जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि नए साधक सहयोग में आते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है कि हम शिव माता जी की पूजा क्यों करें। हम शिव माता जी की पूजा क्यों करें। वैसे भी नासमझ लोग जो हैं स्त्रियों को मान्यता नहीं देते। दूसरे, एक बार में तो लोग माँ को नहीं पहचानते, तो उनके मन में सवाल जरूर आता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं साधक हैं जो पहली बार में पहचान जाते हैं, आत्म साक्षात्कार लेते हैं और उन्हें पहली बार में ही वाइब्रेशन आने लगते हैं। ये सब चक्रों का खेल है। हमने भी माँ को पहली बार में ही पहचान लिया था और हमें वाइब्रेशन भी आए थे, अच्छे, बहुत महसूस हुआ था हमें ठीक से। तो हमें लगा था ये कोई शक्ति है जो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। आज 21 वर्ष हो गए हैं, हमने माँ के चरणों को नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ेंगे। चरणों को तो छोड़, हमें कोई करोड़ों रुपए भी देगा तब भी हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई बेवकूफ़ भी होगा जो ऐसा करेगा, इतनी मूल्यवान चीज़ को छोड़ेगा। नए लोग जब आते हैं तो धीरे धीरे ध्यान धारणा करेंगे तो धीरे धीरे उनको महसूस होने लगेगा, क्योंकि वो असल में पहले गुरुओं के यहाँ जाते हैं, अगुरुओं के, तो उनसे उनके चक्रों में अशुद्धता आ जाती है, तो इसलिए उनको पहले महसूस नहीं होता। ऐसे लोग अच्छाई को थोड़ी देर में ही पहचानते हैं, तो इस कारण माँ को नहीं पहचान पाते। आपने देखा होगा कि अंधेरे में अगर आप खड़े हैं, वहाँ सांप आ गया या आप, तो आपको रस्सी समझ के पकड़ लेंगे, या घर में आप कमरे में अपने घर में हैं, वहाँ अगर आ गया और अंधेरा है तो आप उसे रस्सी समझ कर पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा, वहाँ पर लाइट जलेगी, तो आप तुरंत छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपके आत्मा में प्रकाश आएगा तभी आप सब समझ पाएंगे। जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता तब तक आप नहीं समझ पाए। तब तो छोड़िए, परमात्मा को तो छोड़िए, आप अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। बिना प्रकाश के तो वो नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि परमात्मा क्या है। इस दुनिया में हम आपको बताते हैं कि कुंडली कैसे जागृत होती है। जब उसका जगाने वाला आता है और जो लेने वाला आता है, कोई अधिकारी ऐसा है। आजकल के युग में श्री निर्मला माता जी ने इस युग में अवतार आई हैं और उन्होंने साधकों की कुंडली जगाई है। जब साधक उनके आगे हाथ खोलकर बैठते हैं, दोनों हाथ उनसे मांगते हैं, तब जाके उनकी कुंडली जागृत होती है। ये सच्चाई है। उन्होंने 5 मई 1970 में ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला था शिव माता जी ने, और उनको शक्तियाँ मिली। तब जाकर उन्होंने साधकों की कुंडलियाँ जागृत की, जो आज सुख से रह रहे हैं। आज के युग में जो है, श्री निर्मला माता जी अवतार के रूप में आई हैं। जब साधक कुंडली जागृत होती साधकों की, तो उनको ध्यान धारणा तो करनी पड़ेगी। दूसरे, माँ का कहना भी मानना पड़ेगा। जो जो उनको बताती हैं वो कि ऐसे ध्यान में बैठना है, वो सब उनको मानना पड़ेगा, तब जाकर कुछ फ़ायदा हो सकता है। और अपने चक्रों की सफाई भी शिव माता जी के आगे बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि शिव माता जी तो अवतार हैं, भगवान के समान वो है, वो तो उनके सामने बैठ के ही हम सब करते हैं। दूसरे, वो पूजा नहीं होती
जो लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, आप हमारा ये काम कर दो, और माथा टेक के चले जाते हैं, ये कोई ईश्वर से योग नहीं है और ना ही उसमें उनका कोई भला होने वाला है। बाकी तो भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रहो, सुखी रहो, यही हम कामना करते हैं। और जय श्री माता जी।